बोलो मेरी माँ, पूछना ये सवाल सब लोग अपने आप से कि इस संसार में आने का मूल उद्देश्य क्या है, क्या करने आए हैं हम सबके काम आए, सबकी सेवा करें। इसलिए ये दास अनिरुद्ध को जब भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया तो मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि परमात्मा ने मुझे 84 लाख योनियों से निकालकर ये सुंदर मानव के शरीर में बिठाया। अब इस शरीर से जितना हो सके सेवा कर लूं, क्योंकि ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा। ये शरीर भी मेरा रोज जा रहा, मैं रोज मर रहा हूं। बोलो हाँ, मैं 34 साल का हूं तो मेरे जीवन के 33 साल मर ही तो गए। मैं 34 वर्ष का हूं तो मेरे जीवन के 33 साल क्या हुए, मर गए। मेरा लड़कपन मर गया, मेरी जवानी मरी जा रही है। मैं अपने से सवाल करता हूं अनिरुद्धाचार्य, तेरा लड़कपन मर गया, ये जवानी मरी जा रही है, ये बता तूने क्या पाया इस शरीर को पाकर। तो मैं ईश्वर से कह पाऊंगा कि प्रभु आपने शरीर दिया था तो मैंने किसी का गला नहीं दबाया, किसी की थाली से रोटियां नहीं छीनी, बल्कि सबको सबकी थालियों तक रोटी पहुंचाने का काम इस शरीर ने किया है। इसलिए गौरी गोपाल लंगर चलता है, भंडारा। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं। सबको रोटी देना, किसी की रोटी ना छीनना, यही हम करने आए हैं। आजकल बेटा अपने माओ को घर से निकाल रहे हैं तो उन बेसहारा माओ को ये दास अनिरुद्ध यहाँ सेवा करता है, रखता है। 308 वृद्ध माँ यहाँ रहती हैं, वही माएँ जिनको अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है। ये करने आए हैं हम। इंसानियत का मतलब क्या है? हम भी यदि तुम्हारे पेट पे लात मारने लग जाएं, हम भी तुमसे नफरत करने लग जाएं, हम भी छल कपट करने लग जाएं, तो बताओ क्या ईश्वर ने हमें ये सुंदर शरीर आपको धोखा देने के लिए दिया है? आज सच बताना, इंसान को धोखा दे रहा है कि नहीं? बेटा अपने माँ को धोखा दे रहा है, अपने बाप को धोखा दे रहा है। सवाल है, क्या हम ये धोखा देने आए हैं? क्या ईश्वर हमसे सवाल नहीं करेंगे कि भाई तुझे भेजा था, तूने क्या किया? तूने क्या किया? इसलिए धोखा ना दो। यदि आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो समझ लो वो धोखा आप स्वयं को दे रहे हैं। किसी को ठग रहे हैं तो आप किसी को क्या ठगेंगे? कितना ठगोगे यार? तुम ही ठगे जाओगे एक दिन। क्या ठगोगे तुम? कितना ठगोगे? दुर्योधन भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतरवा रहा था दुशासन से, तो बताओ दुर्योधन द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था या वो स्वयं अपनी इज्जत उतार रहा था? बोलो। दुर्योधन ने उतारा तो द्रौपदी के कपड़े था दुशासन के द्वारा, पर द्रौपदी के कपड़े वो ना उतार पाया, लेकिन स्वयं की समाज में इज्जत उतर गई। आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखा तब से। बोलो, रखता है कोई बाप अपने बेटे का नाम दुर्योधन? आपको क्या लगता है कि दुर्योधन द्रौपदी के साथ गलत कर रहा? नहीं, दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ गलत नहीं किया, उसने खुद के साथ गलत किया। इसलिए सजा द्रौपदी को नहीं मिली, सजा अंत में दुर्योधन को मिली।
बोलो हाँ। आज युगों के बाद भी उस दुर्योधन का समाज में सम्मान स्थापित ना हो सका। रावण, आपको क्या लगता है रावण ने सीता को दुख दिया? सीता मां को कितना दुख दिया रावण ने? जितना दुख दिया, रावण के सामने रावण के 1,00,000 बेटे मर गए। पूछो उस बाप से जिस बाप के आगे उसके बेटे मर जाएं। इस धरती का सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या है? पिता के आगे पुत्र की मृत्यु। यही सबसे बड़ा दुख है। रावण से पूछो, तेरे 1,00,000 बेटा मर गया, तेरा इतना अच्छा बेटा मेघनाद था, बहुत अच्छा था मेघनाद, मर गया कि नहीं? रावण ने सीता मां को कितना दुख दिया होगा, लेकिन स्वयं को कितना दुख दिया। आपको क्या लगता है आप दूसरे को दुख देंगे तो आप सुखी हो जाएंगे? इस धोखे में ना रहिए साहब। यहां तो हिसाब पाई पाई का होगा। ये मृत्यु लोक है। क्यों मैं यह बात समझ में आ रही है ना? रावण ने बताओ सीता मैया को ज्यादा दुख दिया कि खुद को ज्यादा दुख दिया? बोलो। 1,00,000 बेटा मर गए, 1,25,00,000 नाती मर गए। बेटे के बेटे 1,25,00,000 थे, और दादाजी को बेटे से ज्यादा पोता प्यारा होता है। उस दादा से पूछिए जिसके आगे उसका पोता चला जाए। अब रावण वो दादा था जिसके आगे उसके पोते मर गए युद्ध में। 1,25,00,000 और 1-2 नहीं, और 1,00,000 बेटा। सोचिए जिसके घर में 1,00,000 स्त्रियां विधवा हो गई होंगी, वो अपने घर की स्त्रियों को देख के कैसा रहा होगा? जहां चारों तरफ चीख पुकार मची हो। पूरी लंका में चारों तरफ केवल रोने की आवाजें थी। जिस लंका में कभी किलकारियां गूंजा करती थीं, जिस लंका में कभी ठहाके और हंसी गूंजा करती थी, उस लंका में चारों तरफ केवल रोना 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 रोना, महिलाओं का चीखना, रोना ही रोना सुनाई पड़ रहा है। किसके कारण? रावण की गलत चाह थी ना। तुम दूसरों के साथ गलत करोगे, तुम किसी पत्नी को उसके पति से अलग करोगे, तो तुम्हारे को ईश्वर नहीं देख रहा है? आज मैं ये बात उन मर्दों को कह रहा हूं, उन पुरुषों को कह रहा हूं जो तुम अपनी पत्नियां छोड़ छोड़ कर तुम दूसरों की पत्नियों को ताकते हो। तुम यदि दूसरों की स्त्रियों को ताकते हो तो रावण ने भी तो ताकी। परिणाम रावण का क्या हुआ? तुम बच जाओगे। रावण जैसे नहीं बचे, तुम किस खेत की मूली हो? इसलिए बचो गलत काम करने से। ये कथाएं, ये इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है। इस रास्ते पर चलने के लिए है कि हम ये गलतियां ना करें। इतिहास में हुई थी तो परिणाम क्या हुआ, हम करेंगे तो परिणाम क्या होगा। आज एक स्त्री गलत करती है तो क्या उसकी सजा उसके पूरे परिवार को नहीं मिलती? बोलो। अब बताओ, अभी एक लड़की ने अपने पति को हनीमून मनाने के बहाने और खाई में मार के फेंक दिया। राजा नाम का लड़का, सोनम नाम की लड़की। चलो वो सोनम ने तो पति का मर्डर किया अपने यार के लिए, और वो तो जेल में बैठ गई। लेकिन एक बात बताओ, क्या आज भी उसके पिता को, उसकी मां को, उसके भाई को, क्या आज भी समाज सजा नहीं दे रही है? गलती तो उस लड़की ने की, पर समाज की नजरों से तो उसका भाई भी गिर गया ना।
समाज क्या उस भाई को, उस पिता को, उसकी मां को सम्मान देगा? जबकि उसकी मां की क्या गलती थी, उसके भाई की क्या गलती थी, उसके बाप की क्या गलती थी? उसके बाप ने तो अच्छा तेरे लिए लड़का ढूंढ के दिया कि मेरी बेटी खुश रहेगी, ये लड़का अच्छा है, इसका परिवार अच्छा है, तेरे लिए तो बेहतर प्लानिंग की थी। पर गलती तूने की लड़की, तेरी गलती से तू तो जेल चली गई, सजा तुझे मिली। पर याद रखना, उसके माँ बाप को सजा मिली कि नहीं मिली? बोलो। समाज की नजरों से वो गिर गए कि नहीं वो माँ बाप? लोग तो यही कहेंगे ना, तेरी बेटी देख, तेरी बहन देख। ये लोग सोचते नहीं हैं। आप कोई भी काम करते हो, उसका प्रभाव आप पर, आपके परिवार पर, आपके समाज पर, आपके देश पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं हमारे ऋषि मुनि कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। अब वो सोनम पति को मार के अब जेल में बैठी क्या कर रही होगी? खुश हो रही होगी क्या कि मैंने बहुत बढ़िया किया? क्या वो वहां नाच रही होगी क्या? वो अपने हर पल घुट घुट के मर रही होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया? पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई अब क्या होगा? अब तो हो ही गया जो होना था। इसलिए कहता हूं, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो, जग में होत हंसाएं। इसलिए भगवान ने आपको ये मानव शरीर दिया है तो आप अच्छे काम करिएगा। भगवान ने ये शरीर दिया है इसलिए कि आप किसी के काम आए, इसलिए नहीं दिया कि आप किसी को मार डालें, किसी के साथ गलत करें। इसलिए दास अनिरुद्ध, इन हाथों से मैं किसी का गला कभी नहीं दबा सकता। मैं सदा इन हाथों से अपनी वृद्ध माओं के पांव दबाता हूं, क्योंकि ये पांव दबाने के लिए मिले हैं। अपने पिता के पांव दबाओ, अपने माता के पांव दबाओ, ये अपने पति के पांव दबाओ। ये हाथ मिले हैं सेवा के लिए, हाँ या ना? इसलिए ये मानव जीवन बहुत अनमोल है। हम मर के जाएंगे तो भगवान हमसे पूरे 100 वर्षों का हिसाब मांगेंगे। मेरी उम्र जितनी होगी, 50 होगी तो 50 वर्ष का मुझे हिसाब देना पड़ेगा। 100 वर्ष होगी मेरी आयु तो मुझे 100 वर्ष का। आप लोगों की आयु जितनी होगी आपको उतनी आयु का हिसाब मांगेंगे परमात्मा। देना मेरी माँ, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। क्यों भैया, कि नहीं देना पड़ेगा? यहां की सरकार को हिसाब देना पड़ता है साल में मार्च के बाद, मार्च तक एंडिंग। जब यहां की सरकार को हिसाब देना पड़ता है तो वो तो जगत की सरकार है, उसे तो हिसाब देना ही पड़ेगा। कौन बचा है उसकी सरकार से, कौन बचा है उसके हिसाब से?